देखिए बच्चा, आज जो पढ़ा जाएगा ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जानते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बात है ना, कोई कह देता है कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो कहेंगे क्या एकदम शुद्ध हिंदी बोल दी है। अगर यही कह दे कि नर्वस सिस्टम, तो कहेंगे नर्वस। हाँ, लग रहा है कि नर्वस होता है ना। कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, कुछ नई जगह पर जाते हैं तो कुछ अपने माइंड को क्या कर लेते हैं, वहाँ पर नर्वस फील होता है ना। कहते हैं कि नर्वस बनिए। नर्वस मतलब जैसे कहीं अनजान जगह जाते हैं ना, तो वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, नए नए लोग, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग उतना अच्छा से काम नहीं करता है, तो कहते हैं कि ये नर्वस हो रही है। अच्छा, एग्जाम में कहीं वाइवा देने जाएंगे तो वहाँ पर भी लगता है कि क्या लेंगे, तो वहाँ पर भी एक तरह से नर्वस होते हैं, पसीना अपने आप आने लगता है। कितना भी स्वेटर पहने रहेंगे फिर भी वहाँ पर पसीना आती रहती है, होता है ना, वहाँ पर नर्वस हो जाते हैं। चेहरा देखिए सिकुड़ का छोटा हो जाता है। अब वही अपने जब वहीं पर अगर कोई अपना दिख जाता है तो वही चेहरा क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं ना एकदम। जैसे कोई टेंशन में रहता है तो चेहरा देख सकता है कि बहुत छोटा हो गया। अगर वही भाई अच्छा रहेगा तो उस समय चेहरा अच्छे से खिले रहते हैं, जैसे आप लोगों का अभी खिला हुआ है, क्योंकि आप लोग कई दिनों से एक्साइटेड थे कि ब्रेन पढ़ाएं, और आज ब्रेन पढ़ने से आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आप लोगों का चेहरा आज खिल रहा है ना। हाँ, कोई देखिए सब क्या बोले जाने दीजिए। देखिए, तो जो जंतुओं की सबसे बड़ी देन है ना, एक तो कहा जाता है कि आँख है। आँख ने भगवान ने क्या किया, बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत चीज़ बनाया है, लेकिन साथ में आँख के साथ अगर हम लोगों का ब्रेन न रहे तो आँखिया लेकर करेंगे क्या, कुछ लेकर करेंगे। पागलों के पास भी तो रहता है ब्रेन, लेकिन उनको पागल कहा जाता है। आँख तो उनके पास भी है, लेकिन उनके दिमाग में थोड़ी सी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि ये पागल है। शुक्र है कि हम लोग समझदार हैं, लेकिन समझदार हैं हम लोग नहीं, गलती से मिस्टेक करते रहते हैं, गलती से मिस्टेक होता है, जान उसको कोई गलती नहीं करता है बच्चा। जानते हैं, एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, शायद आप लोगों को बताए भी होंगे कि ऐसा ही हम खा रहे थे, ऐसा ही ट्रेन के पास हम दरवाजे के पास खड़े थे, तो ऊपर से ना एक आदमी ऐसा ही कुछ फेंक दिया, केला का छिलका हमारे शरीर पर पड़ गया। वहीं पर पागल बैठा था, कहता क्या हो गया, फेंक दिया तो क्या हो गया, कोई जानबूझ के फेंका है, वो पागल आदमी। अब बार बार कह क्या हो गया, फेंक दिया तो फेंक दिया, पागल है वो, क्या हो गया। और यही अगर कोई आपका होता है तो फेंक देता तो आप उसको मारते हैं, बुरा कर मानते हैं। हम उसकी बातों से कहें कि ये पागल नहीं है, ये समझदारों वाली बात की नहीं होता है कि अपने जब कोई भी चीज़ कर देते हैं तो कहते हैं जाए तो, और वही दूसरा कोई करता है तो मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ब्रेन में सेटअप रहते हैं। तो उसी तरह देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मस्तिष्क और दूसरा क्या होता है, मेरु रज्जु। मस्तिष्क का मतलब ब्रेन, और मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड इधर होता है, पाया जाता है, सेकेंड ब्रेन बोला जाता है जिसको। एक होता है मस्तिष्क। देखिए, इस तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग कौन कौन से है, दो हैं। एक होता है मस्तिष्क और दूसरा मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु जो रीढ़ की हड्डी से एकदम पूरा एकदम जुड़ा रहता है पीछे के, इसको सेकेंड ब्रेन भी बोला जाता है, मेरु रज्जु को। और ये मस्तिष्क तो है, ये है जो शरीर की समस्त प्रक्रियाओं का क्या करता है, नियमन करता है। क्या बतिया रहे हैं, बतियाइए मत। देखिए, शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं ना, वो क्या करता है, कौन कंट्रोल करता है, हाँ? ब्रेन ही करता है ना। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम ही करता है, नर्वस सिस्टम करता है। किस पर गुस्सा दिखाना है, किसको मारना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, जीवन में क्या करेंगे, सब एक्शन और रिएक्शन कौन करता है, ब्रेन ही करता है ना। अभी इस लड़की का मन करता है स्कूटी चलाने का, तो स्कूटी खरीद ली, चलाने लगी, है ना। और हमारा मन करे साइकिल चलो खरीदा, तो साइकिल भी खरीद लेंगे। तो ये सब अपनी जैसा एक्शन देंगे वैसा ही क्या होता है, ब्रेन रिएक्शन देता है ना। हम जैसा रिएक्शन देंगे वैसा ही ना आप लोग एक्शन देंगे, या चाहे आप लोग एक्शन देंगे तो हम रिएक्शन देंगे। बात तो एक ही है। तो शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अगर मन करेगा किसी को पकड़ना है तो कौन पकड़ेगा,
हाथ पकड़ेगा, हथवा तो साले उसका सहारा कमवा तो यही नहीं करता है ब्रेन, सब यही करता है कि उसको पकड़ो, वो लेकर भाग रहा है तुम्हारा बटुआ लेकर भाग रहा है। बटुआ का मतलब पर्स, रुपया पैसा उसमें रखे होंगे, है ना, तो उसको लेकर भाग रहे होंगे। या और इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो देखिए इनकी उत्पत्ति भ्रूण जानते हैं किसे कहते हैं? माँ के पेट में जब तक बच्चा है उसी को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। यानी जब माँ को पता चल जाए कि वो माँ बनने वाली है, जब माँ को पता चल जाए कि वो माँ बनने वाली है, तब से लेकर यानी 0 से लेके, यानी जब पता चल गया तब 0 से लेके अगले 9 माह तक, जब तक वो माँ के पेट में है तब तक वो बच्चा क्या कहलाएगा? भ्रूण कहलाता है। समझ रहे हैं ना? तो उसी को भ्रूण कहते हैं। यानी गैस्ट्रुला अवस्था के बाद, गैस्ट्रुला अवस्था का मतलब युग्मनज जब बनते हैं, जब उनमें विकास होने लगते हैं भ्रूण के, तब उससे पहले यानी गैस्ट्रुला अवस्था के बाद के विकास के समय बनने वाली ये क्या होती है? एक तंत्रिकीय नाल होती है। नाल का मतलब नली होती है। तंत्रिका तंत्र एक नली के समान होती है और इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या है? मस्तिष्क, और दूसरा मेरुरज्जु, है ना। तो देखिए तंत्रिका तंत्र में पहला जो भाग आता है वो आता है मस्तिष्क। मस्तिष्क में जो है मानव मस्तिष्क, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? ह्यूमन ब्रेन ना जी, ह्यूमन ब्रेन। जानते हैं ब्रेन शरीर का सबसे कोमल अंग माना जाता है। ब्रेन से ज्यादा कोमल अंग अभी कुछ है नहीं। ब्रेन जो होता है सबसे कोमल है। हम लोग बचपन में जैसे छोटे बच्चों को खिलाने में हम लोग इतना मिस्टेक कर देते हैं, इसके ध्यान में कोई है नहीं। जैसे छोटा बच्चा है उसको ऐसे लेकर नहीं ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो वो सोचिए कि इसके ब्रेन में ना कितनी कोमल लगता है। उसका ब्रेन का जो सब हड्डियाँ, सब झिल्लियाँ सब कोमल है, फिर भी जो हिलाते हैं उसको ना, तो उसका ब्रेन क्या होता है? हिलता रहता है। ऐसे नहीं उछालते हैं ऊपर फिर नीचे करते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, अच्छा लगते हैं उसे करने में, अच्छा लगता है ना। तो देखिए क्या होते हैं कि मस्तिष्क जो होता है शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण और कोमल अंग होता है। यह मस्तिष्क कोष, याद कर लीजिएगा, मस्तिष्क कोष को अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर क्रेनियम। देखिए इनकी एक झिल्ली होती है, जो बाहरी झिल्ली होती है, जो हड्डी होती है, क्रेनियम नामक हड्डी होती है। जो ऊपर है ना सबसे, ये जो ऊपर घिरा हुआ है उसी को क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम हड्डी होती है, ये जो ऊपर खटखट करता है, तो ये क्या होती है? इसी में क्या होता है? ब्रेन सुरक्षित है। क्रेनियम नामक हड्डी में ब्रेन पूरी तरह से सुरक्षित पड़ा है। नहीं होता है कि डॉक्टर कहते हैं क्या कि कब सर पर ज़्यादा नहीं मारना चाहिए, होता है ना, लेकिन लोग मार देते हैं। लड़ाई झगड़ा में सबसे पहले लाठी कहाँ चलती है? तो सर पर ही मारते हैं, और सर पर लगा तो सीधे चला गया कोमा में। अगर चकचक लग गया तो सीधे, अगर कहीं उल्टा लग गया यहाँ पर तो भगवान के प्यारे हो जाएगा। बहुत हार्ड, वैसे ये बहुत हार्ड होता है, इतना जल्दी नहीं ये फुटता टूटता है। इसके भी 3 लेयर होते हैं। देखिए मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम, यानी लगभग 1.5 किलो माना जाता है। 1300 ग्राम या 1400 ग्राम यानी 1.5 किलो, ऐसे भी अपनी भाषा में बोल सकते हैं ना। हमारा 1.5 किलो होगा क्योंकि बहुत बड़ा खोपड़ी है। किसी का छोटा खोपड़ी होगा तो छोटा भार होगा, और जिसका बड़ा होगा तो बड़ा होगा ना। देखिए लेकिन नवजात शिशुओं में क्या होते हैं? जबकि नवजात शिशुओं में इसका भार कितना होता है? 370 से 400 ग्राम तक, यानी एक पौवा की तरह। पावर ले लेंगे 370 ग्राम या 400 ग्राम, या आधा किलो भी ले सकते हैं या पौवा भी ले सकते हैं, यही बोलते हैं ना। लेकिन दोनों नहीं ले सकते हैं क्योंकि दोनों के मध्य में, आधा किलो के और पौवा के बीच में ही मध्य में है ना। यानी नवजात शिशुओं में अगर आएगा तो क्या करेंगे? 370 से 400 ग्राम तक होता है। मनुष्य में इसका आयतन कितना होता है? आयतन एक होता है, क्या होता है कितना? 1200 से 15 सीसी। यानी इसका आयतन जो होता है क्यूबिक होते हैं, क्यूबिक से नापा जाता है। एक क्यूब होता है ना,
तो उसी तरह उसको नापा जाता है। तो मनुष्य में इसका आयतन 1200 से 1500 सीसी होता है। और ये चारों तरफ कितने झिल्ली पाई जाती हैं? 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। मानव मस्तिष्क में 3 झिल्लियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बाहरी झिल्ली का नाम दृढ़ तानिका, ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर है ना, ड्यूरामेटर सबसे बाहरी झिल्ली। जैसे ये तो क्रेनियम नामक हड्डी हो गई, ये ऊपर वाला क्रेनियम नामक हड्डी है, लेकिन इसी में क्या होते हैं, एक और झिल्ली आ जाती है इसे, फिर एक और झिल्ली आती है, और फिर इसके बाद इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं, ब्रेन आते हैं। यानी 3 झिल्लियों के बाद देखिए सब मध्य झिल्ली में क्या होती है, क्या कहते हैं, जाल तानिका यानी आर्केनाइड, आर्केनाइड। और सबसे भीतरी मृदु तानिका यानी पियामेटर, पियामेटर, डूरामेटर, आर्केनाइड, पियामेटर, है ना। यानी 3 है, तीनों झिल्लियों के नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही पूछेगा, या तो झिल्लियों के नाम पूछेगा, या कौन से हड्डी उसके ऊपर पाई जाती है, या फिर उसका भार कितना होता है। मेन यही होते हैं मस्तिष्क का, मेन चीजें यही होते हैं कि उसका जो किसमें रहता है, तो मस्तिष्क कोष में रहता है, जिसका नाम क्या है, क्रेनियम नामक हड्डी में रहती है। उसका भार और कितने ग्राम में होता है नवजात शिशुओं में या फिर नौजवानों में यानी वयस्क में, और उनके झिल्लियों के नाम। देखिए क्या होता है ना कि वो डस्टर में दीजिए, देखिए क्या होता है ना, कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, जैसे नहीं होता है बाइक चलाने वाले, तो डॉक्टर वो पुलिस ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं कि हेलमेट का यूज़ करिए, लेकिन लोग करते नहीं हैं। लेते हैं हेलमेट, एकदम 3rd क्लास वाला ले लेंगे हेलमेट, बस चालान न कटे। शरीर तो अपना है ना, तो सुरक्षा अपनी चाहिए। आप भी बिना हेलमेट का आती है, एक हेलमेट ले लीजिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा किसी दिन, तो पूरा चेहरा जो इतना मम्मी ने इतना खूबसूरत चेहरा बनाया है लग जाएगा यहीं पर, कहीं खरोच वरोच लग जाएगा तो टाका होकर लगेगा, खराब लगने लगेगा। तो या तो एक ब्रेन, तो जानते हैं जब ब्रेन अगर सुरक्षित रहेगा तो पूरी बॉडी संतुलित रहेगी। बरसात के दिनों में ना बिना हेलमेट का चलाइए बाइक, एक बार वो पहन कर चलाइए। बरसात के दिनों में 2 बार आप बाइक चला कर देखिएगा, एक बार बिना हेलमेट का, एक बार हेलमेट का। तो हेलमेट में जब चला कर चलेंगे ना, तो देह शरीर पर कितना भी पानी आएगा ना, कोई असर नहीं होता है, गाड़ी अपने कंट्रोल में है। और वही जब बिना हेलमेट का जब चलाएंगे ना, तो पूरा मुंह पर जब छींटा आता है तो वही डिसबैलेंस होता रहता है इधर उधर, और उसी में एक्सीडेंट होगा। जानते हैं क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है ना, तो गाड़ी की जो स्पीड होती है इतनी तेज होती है ना, कि जब चोट लगता है ना, तो सीधे, ये तो क्रेनियम बहुत मजबूत हड्डी होती है, लेकिन ये क्या कर देता है, सीधे एकदम अटैक मार देता है सीधे ब्रेन पर। वही इसीलिए आदमी क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं कोमा में, एक्सीडेंट में। जब गाड़ी जब 70-80 के रफ्तार से चलती है, उस समय एक्सीडेंट होता है, तो या तो आदमी ऑन द स्पॉट मर जाता है, या फिर ये वाला हड्डी यहाँ पर हो गया, ये वाला हड्डी यहाँ पर हो गया, पैर का हड्डी हाथ में, हाथ का पैर में चला जाएगा। कभी कभी नहीं होता है, गुस्सा में कहीं से खट से मारता है ना, तो वो तो मजाक में मारते हैं, अपने एक हिसाब से मारते हैं। अगर हल्का सा मारेंगे तो ऊपर हल्का सा चोट लगेगा, क्योंकि ये क्रेनियम है, बचा लेगा। कभी कभी नहीं होता है, कोई ढेला मार देता है तो आलू निकल जाता है, देखें आलू निकल जाता है, फूल जाता है, वही फूल जाने को ही कहते हैं आलू निकल गया, ढेला निकल गया। अगर गुस्सा में और तेज मारेंगे, और तेज जाएगा, और तेज मारेंगे और अंदर जाएगा, और वही अगर खींच कर मार दे एक लाठी, तो फटाक से वही क्या हो जाते हैं, बहना शुरू, ब्लड आना शुरू हो जाता है। यानी वो फटता है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, यहाँ तक। जानते हैं दृढ़ तानिका में क्या होते हैं, इसमें ना तरल पदार्थ भरा रहता है। तरल पदार्थ, जो ब्रेन है ना, तो ब्रेन के अंदर जो होता है झिल्ली, इसमें ना तरल पदार्थ भरे रहते हैं। अगर वो पदार्थ अगर तरल नहीं भरे रहेंगे तो क्या होगा, खट चोट लगेगा, जो ही ऐसे धकेलेंगे ना, तो ब्रेनवा ऐसे करते हैं ना, कभी कभी नहीं बच्चे को लेकर ऐसे करते हैं, तो वही उसका ब्रेनवा जो होता है, जो तरल पदार्थ है, उसी में वो क्या करता रहता है, हिलता रहता है, वही हिलता रहेगा। अगर न रहेगा तरल पदार्थ, तो कभी इधर आकर लड़ेगा, कभी इधर आकर लड़ेगा, पता चला वो बेहोश हो गया। नहीं हो जाएगा, हम लोगों के अंदर भी है। कभी नहीं होता है, झटका में अगर कोई हमको ढकेल देता है किसी को, तो देखिए ब्रेन एकदम नहीं हो जाता है कि क्या हो गया, सर चक्कर देने लगता है।
तो वही तरल पदार्थ से न एक लिमिट तक ही सर को हिलाया जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं ज़बरदस्ती। समझ में आया मस्तिष्क का? डाउट है क्या? अभी है? नहीं, हमको तो लग रहा है कि अभी किसी को डाउट है। नहीं, यही क्या करता है, ऑक्सीजन भी लेता है। कौन? मृदु तानिका के द्वारा क्या मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं, और वही ऑक्सीजन क्या करता है, ब्रेन के सभी नसों में क्या करता है, प्रवाहित करता है। ये तो भाई उसके ऊपर है। सबसे भारी, सबसे कठोर हड्डी कौन सा होगा ब्रेन का? क्रेनियम। भार 1300 से 1400 ग्राम। नवजात में 370 से 400 ग्राम, यानी लगभग 400 ग्राम। और किससे घिरा रहता है? तो इसकी 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, तीनों के नाम है ना। अब देखिए, मानव मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, तो अब तीनों भाग को देखा जाए ना। बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है नहीं ना? तब देखा जाए मानव मस्तिष्क के भाग। ठीक, देखिए बच्चा, मानव मस्तिष्क के भाग ना, मानव मस्तिष्क किसे कहते हैं उसके सब कुछ तो बता दिए। अब क्या पढ़ा जाएगा? मानव मस्तिष्क के भाग ना। तो इसके 3 भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। जैसे वो मस्तिष्क के, तो जैसे उसके 2 भाग होते थे, एक मस्तिष्क और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या है, तो पहला जो आता है ना, वो क्या होता है, देखिए ये बच्चा, अग्र मस्तिष्क। अब जो आएंगे पहला, वह होगा अग्र मस्तिष्क। इसके अंतर्गत भी कई भाग आते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग, उसके अंतर्गत पहला है अग्र मस्तिष्क। इसके भी कई भाग होते हैं, जिसमें पहला आता है क्या है, घ्राण मस्तिष्क, यानी ऑल फैक्टरी ब्रेन। मनुष्य में क्या होता है, ये कम विकसित होता है, बहुत ज्यादा विकसित नहीं होता है, बहुत कम होता है। पूरा मस्तिष्क के दोनों ललाट पिंडों के निचले भाग पर एक एक अंडाकार व छोटा घ्राण स्थित होता है। यह गंध ज्ञान का क्या होता है, आइए, जो नहीं होता है, हाई वाला ललाट है, अंडाकार है, अंडाकार होता है ना, दोनों साइडिया से निकला रहता है। किसी का ज़्यादा निकला रहता है तो किसी का कम निकला रहता है, होता है ना। तो जिसका ज़्यादा निकला रहता है तो सब कहते हैं कि इसका ललाट ऊंचा है, यानी इसके लक्षण बहुत अच्छे हैं। जिसका ऊंच ललाट नहीं कहते हैं, ऊंच ललाट देखकर अपना भी सर फोड़ लेना, कहावत है। जिसके ललाट ही ऊंचा होते हैं ना, जैसे चमकीले होते हैं, तो उनके लक्ष्मी बहुत ज़्यादा होती हैं। कहते हैं कि ये जहाँ जाएगी घर को एकदम संभाल कर रखेगी। लड़कियाँ हो चाहे लड़के होते हैं, जिसका ये हमेशा चमकता रहता है, तो कोई क्या करता है, ऐसे ले लेता है, ऐसे तेलावा लगा के चमकाता रहता है। हमको भी, हम भी जब छोटे थे ना, तो इसी तरह हम पढ़ रहे थे, तो एक बार एक मास्टर जो थे बता दिए कि जिसका ललाट हमेशा चमकता रहता है, तो वो हमेशा भाई वो लक्ष्मी उसके पास आती रहती है। हम भी गए घर पर, सरसों का तेल रखे थे, पूरा लपेट डाली, पूरा माई उठल, मार थपड़े थपड़ा दे दो, तो वो पूरा हो गया। लेकिन बाद में पता चला, हम उससे बोले तो बताई कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो हम कहे कि करिए कि है, थोड़ा बहुत है। किसी का एकदम, देखिए मानव में क्या होता है, छोटा होता है। अगर किसी का ज़्यादा निकल जाएगा तो कैसा लगेगा, हइये निकल जाए हई से ढेला की तरह, तो अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ा सा ही विकसित होता है। लेकिन ये किसका केंद्र है, सुगंध, सुगंध नहीं, गंध, स्मेल। स्मेल यानी गंध का क्या करता है, ज्ञान कराता है। याद कीजिएगा, ये ललाट है, ललाट के पास 2 अंडाकार होते हैं, और यही क्या करते हैं, स्मेल का काम करते हैं, यानी स्मेल लेने का काम यही करते हैं। अब वो गंदा है कि वो खूबसूरत है, ये तो उसके ऊपर ना डिपेंड है। इसके बाद आता है दूसरा परम मस्तिष्क। यही सबसे मेन पार्ट है ब्रेन का। ब्रेन का सबसे प्रमुख भाग परम मस्तिष्क, जिसको कहते हैं सेरिब्रम। देखिए हर जगह आपको ये मिलेगा सेरिब्रम, परम मस्तिष्क बहुत कम मिलेगा। एग्जाम देने जाएंगे ना कहीं, तो आप लोगों को यही नाम दिया रहेगा, सेरिब्रम।
CEREBRUM, सेरिब्रम। कोई ऐसा ही नाम लिख देता है तो प्रम मस्तिष्क का ही अंग्रेजी नाम सेरिब्रम है। ये क्या होता है ना, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग यही होता है जो 80% अकेले घेरा है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग 80% अकेले घेरा हुआ है, समझ रहे हैं ना। और ये क्या करता है, ज्ञान का केंद्र है इसको, ज्ञान का केंद्र। ज्ञान का केंद्र जानते हैं, सेंटर ऑफ नॉलेज। यानी कोई भी चीज़ अगर ज्ञान चाहिए, तर्क वितर्क करना है, सोचना है, समझना है, हर एक चीज़ का केंद्र कौन करता है तो सेरिब्रम करता है। इसमें 32 GB की मेमोरी फिट रहती है। आप लोगों के अंदर है मेमोरी, याददाश्त जिसको बोलते हैं। मेमोरी का मतलब क्या होगा, याददाश्त है ना, किसी भी यादों को संजो कर अपने दिमाग में रखे रहना होता है ना। गाना भी आते हैं यादों में, किसी की यादों में खोए हुए हैं, है ना। तो उसी तरह ये भी है कि यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा 80% तथा विकसित भाग होता है, जिसका प्रम मस्तिष्क अच्छा है। बुढ़ौती आ जाएगी फिर भी पहचान लेंगे, बुढ़ौती आ जाएगी। यहीं पर आप लोग पढ़ रहे हैं जैसे, तो आज मान लेते हैं आप लोग स्वीट 16 में है, स्वीट 16 में है आप लोग ना, यही है ना। यानी आप लोग 16 साल के हैं। आज से 20 साल के बाद आप लोग कितने बड़े हो जाएंगे, 36 साल के। पता चलेगा कोई मोटा हो गया होगा, कोई मोटा हो गया होगा तो कोई डंडे की तरह एकदम वही हो गया होगा, कैटरीना कैफ। कोई अमिताभ बच्चन बना होगा, यही सब बने होंगे लंबे लंबे। तो इसी में क्या होते हैं ना कि जिसका अगर प्रम मस्तिष्क अगर अच्छा है, रोड पर जाएंगे देखेंगे कि ये हमारे साथ पढ़ी है ना, वो कहेगा ये हमारे साथ पढ़ ले, हम तुरंत वहाँ पर आ जाएगा। यानी आपका मेमोरी उस समय क्या करेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, सेरिब्रम पर। आज पढ़े हैं कल भूल गए तो आपका सेरिब्रम क्या है, कमजोर है। तभी तो कुछ लोग होते हैं कि दिन रात पढ़ते रहते हैं, याद नहीं होता है। कोई 1-1 घंटा पढ़ता है, सब याद कर रख डालता है। तो यानी वो कैसे किया होगा, अपने माइंड को पूरी तरह से एकत्रित किया होगा और 1 घंटा पढ़ा होगा, सब याद हो गया ना। तो वही होते हैं कि जिसका सेरिब्रम अच्छा है वो क्या करेगा, उसकी याददाश्त अच्छी होती है, बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ को समझ लेगा, समझ रहे हैं ना। कोई भी चीज़ को देखिए, जैसे क्या करता है, प्रम मस्तिष्क पर पाई जाने वाली दरार इसकी सतह धरातल में क्या करती है, वृद्धि करती है। यानी जो नीचे जो सतह है ना, वो दरार पाई जाती है उसमें, वही क्या करता है, वृद्धि करता रहता है। इसका बाह्य भाग धूसर पदार्थ यानी ग्रे मैटर, धूसर का मतलब ग्रे मैटर से बना होता है, तथा भीतरी भाग कैसा होता है तो श्वेत पदार्थ से। ये दोनों भाग बहुत जरूरी होते हैं। और इसका मेन काम क्या है, स्मृति। स्मृति जानते हैं ना, स्मृति का मतलब नाम नहीं है स्मृति न, तो पता चलेगा आप लोग चले जाएंगे पुष्पा 2 में, स्मृति मंदाना है ना हीरोइन, वो नहीं स्मृति। स्मृति का मतलब याददाश्त, मेमोरी। आपके पास कितना अच्छा मेमोरी है, सोचना कितना अच्छा आप लोग सोचते हैं, कितना खराब सोचते हैं। अच्छा वो देखिए, हमको नहीं पता था, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। वो कौन, ये रश्मिका मंदाना है, हम स्मृति बना दिए, चलिए कोई बात नहीं। अब वो हम नहीं जानते थे, आप लोग ज़्यादा देखते हैं, हम तो कम देखते हैं। इसके बाद विचारण है, पहले क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को देखेंगे तो पहले याद करेंगे, इसके बाद उसके बारे में सोचेंगे। सोचने के बाद उस पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। और विचार करने के बाद फील करेंगे ना। यानी चेतना का मतलब फीलिंग करना है कि वो अच्छा है कि बुरा है, तभी तो उसका रिएक्शन दिया जाएगा। क्योंकि ब्रेन क्या करता है, अनेक प्रक्रियाओं का नियमन करता है, लिखवा चुके हैं। इसके बाद उस पर तर्क शक्ति करेंगे, सही है नहीं है, सही है नहीं है, करते रहेंगे। ही इज राइट, ही इज रॉन्ग, ही राइट, ही रॉन्ग, ही राइट, करते रहेंगे कि नहीं, बार बार उसको रॉन्ग है कि राइट है, रॉन्ग है कि राइट है, तर्क शक्ति। इसके बाद आप क्या करेंगे, सीखेंगे। सही है तो सीख लिए, गलत है तब भी सीख लिए। अरे हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं ना,
हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं ना। मिडिल क्लास वाले हारते कहाँ हैं? या तो जीतेंगे या तो फिर सीखेंगे, यही ना होता है। तो वही हम लोग हैं, तो वही अब क्या हो जाता है, सीखते हैं। जीतना किससे है? अपनों से कोई जीत कर जीतना कहेगा नहीं ना। अपनों से जीत कर कहाँ जाएंगे? एजगर आना है ना, यहीं पर नरक है यहीं पर स्वर्ग है, सब भोग कर हम लोग जाएंगे। तो यही है बच्चा कि जिसका परम मस्तिष्क अच्छा है, तो ये जो चीज़ें लिखे हैं ना, स्मृति, सोचना, विचारना, चेतना, तर्क शक्ति, सीखने आदि का केंद्र क्या होता है? परम मस्तिष्क के द्वारा ही होता है, जो आप लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जिसको परम मस्तिष्क अगर बढ़ाना है, यानी जिसको सेरिब्रम बढ़ाना है, अपना याददाश्त बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत। कोई भी चीज़ को लगातार 21 दिन पढ़ते रहिए। कहा जाता है कि कोई भी चीज़ को अगर लगातार 7 दिन तक पढ़ लेंगे ना, तो अगले 42 दिन तक क्या होगा? याद हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ को अगर 7 दिन लगातार ही नहीं कि वो कर दिए हो, वो नहीं, मन से 7 दिन लगातार पढ़िए, अगले 42 दिन तक निश्चिंत रहिए, वो भूलेगा नहीं, दिमाग में सेट हो जाता है। बस एक बार रिवाइज करेंगे तुरंत याद हो जाएगा। अगर अगले 21 दिन तक अगर कर लिए, नहीं अगले 42 दिन तक, तो अगले 6 महीने तक क्या हो जाता है, कोई भी चीज़ आपके माइंड में सेट कर जाएगा। समझ रहे हैं? तो लगातार रिवीजन करना जरूरी है। पढ़ाई कितना अच्छा है ये नहीं मतलब है, रिवीजन होना चाहिए। तो आप लोगों के ऊपर है। परम मस्तिष्क बढ़ाने का एक ही उपाय है कि रिवीजन लगातार होती रहे। समझ गए? पढ़ाई करना बड़ी बात नहीं है, रिवीजन करना ना। और जो फर्स्ट आ गया तो उसका अपना पोजीशन बचाने में भी क्या होता है, समस्या हो जाती है। फर्स्ट आना बड़ी बात नहीं है, पता है ना। फ्यूचर में अब वो अपना अस्तित्व को बचाना चाहेगा ना, कि हम इस बार फर्स्ट आए थे, क्लास 10th में हम आ गए 90%, अब पता चला 12th में आ गए 39%। हो सकता है बच्चा? नहीं हो सकता। काहे? जब 10th में 90 ला सकता है तो 12th में 39 तो ला ही नहीं सकता। 12th फेल देखिए, हाँ तो 10th में 12th फेल देखिए। तो 10th में कम होगा तो ही उतना लाएगा। नहीं, 10th में क्या था, वो फर्स्ट डिवीजन था, 12th में आ गया 3rd डिवीजन। ऐसा कुछ नहीं है, ये हम 90% 93% ला दिए 10th में बहुत मेहनत करके, और 2 साल जाकर चुपचाप बैठेंगे, हम फर्स्ट आए हैं ना, शो कर लाएंगे। अब पता चला जब 12 का पेपर आया तो अब क्या करें? वो तो अपना अस्तित्व बचाना चाहेगा कि हम 10 में फर्स्ट आए थे, 12 में कहीं फर्स्ट नहीं आएंगे तो पूरा स्कूल में क्या होगा? थू होगा मेरा। थू का मतलब जानते हैं ना, बेइज्जती होगी। लग रहा है कि तुक्का मार कर ये फर्स्ट आया था, 12th में कहीं नहीं आ गया। तो ऐसा नहीं है, मेहनत है, लगातार रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये बचाना जरूरी हो जाती है। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोग भी जो जैसे लाए हैं नंबर 10th में लाए नंबर? अभी कहाँ लाए? अभी तो 10th में तो है तो लाएंगे कहाँ से? तो देखिए, देखिए बच्चा, जैसे ना अग्र मस्तिष्क का जो तीसरा भाग क्या है, डाइएनसीफेलान। यह क्या होता है ना कि अग्र मस्तिष्क के पिछले भाग को, यानी जो अग्र मस्तिष्क है उसके पिछले भाग को, अग्र मस्तिष्क तो अंगवे तो है लेकिन उसके पीछावा वाला है, मान लेते हैं कि आगे का मस्तिष्क है, तो ये तो आगे का है तो इसका पीछा वाला भाग है ये ना होगा, तो उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, डाइएनसीफेलान। समझ रहे हैं ना? इसके भी 3 भाग होते हैं। यह परम मस्तिष्क के ठीक नीचे स्थित होता है। इसके निम्नलिखित 3 भाग होते हैं और तीनों मुख्य हैं। दैनिक जीवन में तीनों तबाही मचाए हुए हैं। इसके जो तीनों भाग होते हैं दैनिक जीवन में, तीनों को कंट्रोल करना जरूरी है। जिसमें पहला का है एपिथैलेमस। यह क्या होता है, यह भाग पीनियल ग्रंथि होती है, जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है, से संबद्ध होता है तथा अपने ऊपर उपस्थित मृदु तानिका के साथ मिलकर क्या करता है, अग्र कोराइड जालक बनाता है। जैसे मृदु तानिका बताए हैं, उसमें वही भरा रहता है तरल पदार्थ, बताए हैं ना, तरल पदार्थ किसमें भरा रहता है, मृदु तानिका, जहाँ पर ऑक्सीजन जाता है। तो वो क्या करता है कि यही पीनियल ग्रंथि से संबंध होता है, यानी ये पीनियल ग्रंथि है ना, इसी से क्या होगा, संबंध रहता है, और अपने ऊपर उपस्थित मृदु तानिका के साथ मिलकर
अग्रकोराइड जालक, यानी ये क्या होता है, जो जाली होती है, जो वो क्या बोलते हैं उसको, अभी बोले थे, अरे तरल पदार्थ, तो तरल मतलब पानी की तरह नहीं, गाढ़ा ही रहेगा, तो उसी के साथ मिलकर क्या बनाता है, एक जालक बनाता है। इसके बाद आता है थैलेमस। थैलेमस याद करके जाइएगा। थैलेमस क्या होता है, दर्द, किसी को दर्द होता है, दर्द का नाम सुने हैं बहुत ज़्यादा, यहीं पर होता है। अच्छा, यहाँ पर अभी उसका हो रहा है, कर यहाँ पर हो रहा है, ब्रेन पढ़ा रहे थे, जरूरी नहीं है कि ब्रेन से होगा दर्द। दर्द, ठंडी, दर्द, ठंड, गर्मी के अनुभव का क्या कौन कार्य करता है, तो थैलेमस। अभी ठंडा है कि गर्म है, तो कौन करेगा, थैलेमस। दर्द हुआ, किसी को मार दीजिए, दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो कौन काम करेगा, थैलेमस। यही ना, समोसा गर्म है कि ठंडा है ना, समोसा ठंडा है कि गर्म है, आइसक्रीम ठंडा है कि गर्म है, ये सब कौन करता है, आइसक्रीम ठंडा है कि गर्म है, ये कौन करता है, तो थैलेमस। नहीं, आइसक्रीम गर्म नहीं होता है, ये आपका भ्रम से, उसको फ्रिज से निकाल दीजिए, पिघल जाएगा, पिघल जाएगा ना, लेकिन नमक तो रहेगा, उसके डब्बा पर लिखा तो रहेगा ना आइसक्रीम। लिखने से होने में नहीं, लिखने से काहे नहीं होगा, आखिर उसके डब्बा पर लिखा रहेगा आइसक्रीम, फिर उसको फ्रिज में लेकर डालेंगे तब वो ठंडा होगा। नहीं तो उसको ले आइए दुकान से खरीद कर रख दीजिए, तब भी उसका नाम कहेंगे वो आइसक्रीम है। कहिए कि कोई ना कहे, उसका कहेगा सब। तो आइसक्रीम ठंडा है कि गर्म है, कौन अनुभव करता है, तो थैलेमस। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस, यही खचड़ा है, सबसे ज्यादा तबाही यही करता है, हाइपोथैलेमस। जिसका हाइपोथैलेमस ज्यादा है समझिए वो बर्बाद है, जिसका कम है वो भी बर्बाद है। इसको मध्यम रखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि यह भूख लगी है, हमको भी लग गई पढ़ाते पढ़ाते, नहीं हमको भी लग गई पढ़ाते पढ़ाते, भूख, प्यास, प्यास, कोई पानी मांग रहा था यहाँ पर ना, हाँ देखिए अभी पानी मांग रही थी, देखिए प्यास। इसके बाद स्नेह, स्नेह मतलब प्यार, देखिए एक करिए मोहब्बत, प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ, यानी स्नेह हुआ। इसके बाद घृणा, नफरत, नफरत, आई हेट यू कहते हैं ना, यही है घृणा, यानी नफरत करना, किसी से भी नफरत करते होंगे। इसके बाद उत्साह, जैसे कोई फर्स्ट आ जाता है तो इतना उसका खुशी, इतनी खुशी कोई जीत कर आता है तब भी, तो वो उत्साह होती है। इसके बाद पीड़ा, पीड़ा जानते हैं, कहीं चोट वोट लग जाती है तो पीड़ा उठ जाती है, तो कहते हैं कि गुड़ हल्दी पी लीजिए, पीला गुड़ हल्दी, कहते हैं ना सब दर्द निकल जाता है। जैसे कोरोना में सब मार खाए होंगे, डंडा डंडा, और घरे आकर हल्दी चूना तो लगा रहे थे, लेकिन रतिया को दूध और हल्दी पीते थे, उसमें गुड़ मिलाकर। नींद, नींद, सोना है कि नहीं सोना है, कैसे सोएंगे, तो बताइए। एक मिनट, यहाँ पर एक चीज देखिए, भाई उत्साह है ना, इसके बाद पीड़ा भी है, तो ये बताइए दुख की रात कौन सोता है, दुख की रात कौन सोता है, दुख की रात कौन सोता है, कोई नहीं सोता है। और खुश की रात कौन, खुशी की रात कौन सोता है, कोई जागता है नहीं। अगर हमको जीत मिल गई तब भी रात को नींद नहीं आएगी, और दर्द मिला तब भी नहीं नींद लगेगी, दोनों में ये काम गड़बड़ कर दिया। कहते हैं ना सब कि दुख की रात कौन सोता है, दुख की रात नींद नहीं आती है, यही होता है, दुख की रात नींद नहीं आती है, और सुख की रात कौन सोता है, कोई नहीं सोता है। जब इंडिया हारी थी वर्ल्ड कप तो कोई नहीं सोया, और जीता तब भी कोई नहीं सोया, यही है। माने जो क्रिकेट प्रेमी जो है, देखिए नींद और ताप का क्या करता है, नियंत्रण का केंद्र, यानी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है कौन नियंत्रण करता है, यही करता है गुस्सा। गुस्सा है ना, हमारे अंदर बहुत ज्यादा अभी गुस्सा दिख रहा होगा, मन कर रहा होगा कि इसको मार दे, लेकिन अभी हंस रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है आपको मारने के,
देखिए, और साथ ही ये वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का क्या करता है, नियंत्रण करता है। देखिए, हाइपोथैलेमस को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई नहीं होता है, किसी को देखिए गुस्सा बहुत ज़्यादा होता होगा तो कोई गुस्सा कम करते हैं, होता है ना। गुस्सा कब ज़्यादा आता है, जो ज़्यादा तेल मसाला खाते होंगे, जो ज़्यादा प्याज लहसुन तेल मसाला वाला खाना खाते होंगे उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। देखिए, साधु संत को गुस्सा कम आता है। क्यों? क्योंकि वो अपने खाने में लहसुन प्याज और मसाला कम खाते हैं। खाते भी होंगे या नहीं खाते होंगे तो उनका गुस्सा कम होता है। और जिनमें ज़्यादा होता है वो ज़्यादा जो खाते होंगे उनमें क्या होते हैं, गुस्सा ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को भी अगर गुस्सा कंट्रोल करना है तो खाने में मसाला क्या करिएगा, कम करिए, लहसुन प्याज कम करिए। और नहीं तो बर्बाद करने के लिए है ये फैट है ना, इसको पचाएगा किसे? जब ज़्यादा खा लेंगे तो पचने के लिए चाहिए ना जगह, तो पच नहीं पाएगा। या कार्बोहाइड्रेट के उपापचय यानी इसको तोड़ने में भी क्या करता है, यही काम करता है। लेकिन कोई ज़्यादा खाता है लहसुन प्याज तो वही क्या हो जाते हैं, उनमें गुस्सा ज़्यादा हो जाती है। समझ रहे हैं? हाइपोथैलेमस, हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें? है तो बताइए, नहीं ना? तब अगला भाग देखा जाए। तो देखिए, अब जो ब्रेन का मस्तिष्क का जो आएगा दूसरा पार्ट, ये तो ये क्या था, प्रमस्तिष्क बता दिए हैं। प्रमस्तिष्क में सब पार्ट। अब क्या होगा, मध्य मस्तिष्क दूसरा है। प्रमस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क, पहला भाग उसका अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य और तीसरा पश्च होता है ना। तो अग्र वाला तो बता दिए। अभी देख रहे हैं कैसा है, गोलार्ध है कि नहीं? गोलार्ध का मतलब जानते हैं, गोला का आधा भाग, यही होता है ना। ये जो ऊपर उठा हुआ है, ढेला की तरह उठ गया है ना। हाँ, तो यही यानी अब क्या होता है ना कि जैसे अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क जो होता है इसमें आता है प्रम मस्तिष्क, इसका ये 80% था। लेकिन यह क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होगा। ये भाग है यहाँ तक, ये जो भगवा है का है, ये जो है ना, ये नहीं उठा है। किसी का ज़्यादा उठ जाता है, किसी का चपटा रहता है उसका उठा है। हाँ, तो यही होता है। तो किसी का है ही, तो यही वाला जो भगवा है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, मध्य भाग। यह क्या होता है, यह भाग मस्तिष्क को किससे जोड़ देता है, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कार्ड। मेरुरज्जु का मतलब स्पाइनल कार्ड जो पीछे पाया जाता है, उसी से ये क्या कर देता है, जोड़ देता है। इसका अधिकांश भाग कैसा होता है, प्रम मस्तिष्क गोलार्धों द्वारा क्या हो जाता है, जो है ना खोपड़िया का जो प्रम मस्तिष्क है कुल, इसी से ये पूरी तरह से क्या है, ढका हुआ है, यानी प्रम मस्तिष्क। और इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, इसका दो ही भाग होता है, एक होता है कार्पोरा, दूसरा होता है क्रूरा सेरेब्राई। दोनों इंपॉर्टेंट है, यही दोनों पूछते हैं। मध्य मस्तिष्क में दो भाग जानते होंगे कि जिसमें पहला आता है कार्पोरा, दूसरा आता है क्रूरा सेरेब्राई। दोनों का काम क्या है, देखना और सुनना। दोनों का काम एक ही होता है कि देखेंगे और सुनेंगे। जो पश्चिम मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जुड़ती है, यह देखने तथा सुनने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे अग्र मस्तिष्क और प्रम मस्तिष्क में क्या थे, स्मृति थी। स्मृति का मतलब याद करना, बता दिए। तो उसी तरह ये तो किसी भी चीज़ को देख लेंगे, तो जिसका जो प्रम मस्तिष्क अगर अच्छा होगा तो देखा है, आज देखा है, हम अभी बताए थे कि स्वीट 16, आप लोग स्वीट 16 में हैं और 20 साल के बाद क्या हो जाएंगे, 36 के हो जाएंगे। तो अगर हम किसी को देखे हैं तो अगर आपकी याददाश्त अगर अच्छी रहेगी तो क्या करेंगे, पहचान जाएंगे 36 साल की उम्र में। जैसे आज हम हैं, 20 साल के बाद हो जाएंगे 56-60 साल के हो जाएंगे, 60-70 हो जाएगा। तो ये जो है चांद दिखने लगेगा। तब भी अगर आप लोगों का याददाश्त अगर सही रहेगा तो पहचान लेंगे, या नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन हम तो पहचान लेंगे आप लोगों कि वो यही जा रही है, जैसे वो जा रहा है। तो जिसका स्मृति अगर अच्छी रहेगी तो उसको पहचान लेते हैं। ऐसे ये मत देखिए, यह देखने और याद कर लीजिए। मध्य मस्तिष्क, कार्पोरा, क्रूरा सेरेब्राई, देखने और सुनने का काम यही करता है।
समझ गए ना। ये पश्च मस्तिष्क में जो आते हैं मध्य मस्तिष्क का है। अब आता है तीसरा, आता है पश्चिम मस्तिष्क। यह मेरु रज्जु तथा बचे हुए मस्तिष्क में संपर्क बनाए रखता है। ये क्या है? मेरु रज्जु और बचे हुए यानी जो मस्तिष्क है ना, उसका जो थोड़ा वो भाग बचा होगा उससे दोनों में क्या होंगे, आकर जुड़ जाता है। जैसे ये है, ये स्पाइनल कार्ड हो गया, इधर ही वाला ब्रेन है, तो जो ये थोड़ा सा बचा होगा वो और स्पाइनल कार्ड वाला दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो पश्चिम मस्तिष्क करता है। देखिए इसमें क्या होते हैं कि इसके भी कई भाग हो जाते हैं। इसके पश्चिम मस्तिष्क में जो पहला भाग आता है पोन्स। पोन्स जानते हैं? एगो पोन्स पाउडर आता है, बड़ा अच्छा महकता है, गोर लगते हैं उससे। गोर लगने होते हैं। हाँ, वही बात है, हम भी लगा के घूमते रहते थे, लेकिन अब समझदार हो गए जब से नहीं लगाते हैं। अब कहते हैं कि खुदे गोराई दे दिए भगवान, तो क्या जरूरत है। तो देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि पाउडर लगा के खूब घूमते रहते हैं, तो वो वाला पॉन्स नहीं है, यहाँ का खोपड़िया वाला पॉन्स है। ये महकाइएगा। ये क्या होते हैं? ये 2.5 सेंटीमीटर लंबे गोल उभार के रूप में मस्तिष्क के निचले तल पर स्थित होता है। मस्तिष्क के निचले तल पर स्थित होता है। कितना? 2.5 सेंटीमीटर। बहुत छोटा होता है। अब 2.5 सेंटीमीटर अब कितना होगा? गोलाकार तो उतना। और यह क्या करता है? श्वसन में सहायक होता है। यानी जो सांस लेते हैं, अपना वॉल्यूम कहते हैं ना कि ऊपर नीचे ज़्यादा मत करिए, अपना वॉल्यूम जो होता है ऊपर नीचे ज़्यादा मत करिए। क्यों? क्योंकि बताइए, आप लोग कभी सोचे होंगे, जो आराम से भगवान जितना सांस दिए उतना ही न जिएंगे। भगवान जितना सांस दिए उतना ही जी कर जाएंगे, उतना ही लेकर जाएंगे, उतना ही। का लेकर आए थे आकार लेकर जाएंगे, मिट्टी से आए थे मिट्टी में ही मिल जाएंगे। घोड़ा देखिए दौड़ता है तो कितना साल जीता है? 20 साल। घोड़ा दौड़ते हुए 20 साल जीता है, और अजगर सोया हुआ 100 साल जी जाता है। कुछ लॉजिक मिला? क्या मिला? घोड़ा दौड़ते हुए हाँफता रहता है, तो भगवान तो उसको सांस दिए थे, आराम से लेना चाहिए ना, तो दौड़कर अपना सांस खत्म कर दिया पहले ही, तो 20 साल जिया। और अजगर आराम से बैठा है, धीरे धीरे सांस ले रहा है, तो भगवान जितना सांस दिए थे उतना वो जिया। अगर वो भी दौड़ता है तो वो भी 20 साल में मर जाता। हम भी इसलिए अपने लाइफ में कभी नहीं टहलते हैं ना दौड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जीना है तो भागम भाग छोड़िए, क्योंकि दौड़ेंगे तो सांस और ज़्यादा निकलेगा। तो भगवान हमको जितना सांस दिए वो पहले ही निकाल देंगे, तो हम चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि, तो ये बड़ा लॉजिक है ना, कि दौड़िए मत, आराम से पढ़कर क्या हाफना है, आराम से पढ़िए। सांस जितना दिया है भगवान उतना ही में खुश रहिए, न तो दौड़ने से तो जाना ही है। तो वो अजगर की तरह रहिए चुपचाप। कबीरदास जी कहे है ना, अजगर करे न चाकरी, तो उसी तरह। अब देखिए, यानी सांस को क्या करता है? जो सांस हम लोग लेते हैं तो उसका नियमन कौन करता है? तो पोन्स करता है। और कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम मस्तिष्क में। इसी तरह आता है अनुमस्तिष्क, जिसका नाम क्या है? अनुमस्तिष्क का सेरिबेलम। और उसी तरह परम मस्तिष्क का क्या था? तो सेरिब्रम। दोनों में तुच्छ अंतर है, अनुमस्तिष्क और परम मस्तिष्क। तो उसका होता है सेरिब्रम और इसका होता है सेरिबेलम। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। जो शरीर का जो संतुलन होता है, छोटे बच्चों में संतुलन कम होता है, छोटे का, और बड़का में ज़्यादा होता है। बड़का में ज़्यादा होता है संतुलन। अरे हम लोगों के पास तो संतुलन बनाने के लिए भगवान तो पैर दिए ही हैं। या तो छोटे बच्चों के लिए माँ बाप ऐसे पकड़ कर लेकर चलते हैं, ऐसे ऐसे तीना किए रहते हैं ना। नहीं होता है, छोटे बच्चों को ले लेते हैं ऐसे ऐसे तीना, वो खुश ऐसे से, अब पता चलता है कि अरे वो खड़ा हो जाता है। मम्मी लोग का एक होता है ना दुलार वाली बात, तो उस बच्चे समझ जाते हैं। और ये क्या करता है? पेशियों को भी नियंत्रित करके क्या करता है? प्रचलन, यानी चलने में सहायता, खेलने कूदने, नाचने आदि को भी क्या कर लेता है? यानी हम लोगों को पूरी तरह से नियंत्रित कौन करता है? तो सेरिबेलम। यानी नाचना है जिसको, तो छोटका बच्चा हुआ नाचेगा छुट्टी को, वो तो अपने देहिया पर ऐसे ऐसे बसा, उसको कहिए तो ऐसे ऐसे करता है। अरे छोटा बच्चा रहता है, वो क्या नाचेगा पता चला वहीं पर गिर गया। अब बुढ़ावा को कह दीजिए नाचने के लिए, 90 साल वाले को, तो उसके कमर में लचक आ जाएगी, थोड़ा सा कर दिया तो लचक आ जाएगी। तो यही होता है, यानी बुढ़ों में और बुजुर्गों में क्या होते हैं ना, सेरिबेलम। अरे ये जो बच्चे होते हैं
और बुढ़ों में सेरिबेलम कम पाया जाता है, जबकि जो नौजवान या वयस्क होते हैं यानी यंगस्टर जिसको बोलते हैं उनमें ये क्या होते हैं, ज़्यादा होता है। इसीलिए ना, लेकिन जो पियकड़वा होते हैं, जो दारू उरू पी लेते हैं, उनमें ये कम पाया जाता है, क्योंकि उनका कनेक्शन टूट जाता है सेरिबेलम से। इसीलिए वो दारू पी कर देखिए रोडों पर घूमते रहेंगे, नहीं लौट जाते हैं। कोई नाली में गिरा है, नलिया में लौट कर उस क्या सब गंदा संदा सब काम कर लेंगे। जब होश में आएंगे तो पता चला घरे गई, नहीं तो माइयों से खई नहीं मेहरुओं से, दोनों झाड़ू उठाकर मारेंगे। इससे अच्छा है कि वो रोडे पर कहीं सोया रहता है, और जब होश आता है तो दिमाग में आता है तो पूरा सब बर्बाद कर डालते हैं। तो ये क्या होते हैं, सेरिबेलम, जो शरीर को क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। समझ में आया ये? इसमें किस में दिक्कत है आपको? है बोलिए गुप्ता जी। नहीं ना, आपको नहीं होना चाहिए। तो अब अगला भाग देखा जाए पश्च मस्तिष्क का, है ना। देखिए जो लास्ट है ना, वो क्या है, मस्तिष्क पुच्छ, जिसको कहते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। ऑब्लांगाटा है ना, ऑब्लांगाटा, OBLONGATA, ऑब्लांगाटा। अरे अपनी भाषा है ना, हाँ अपनी भाषा है लो, ऑब्लांगाटा। हो गया? आप खुश? अगर को आदत है लिखने के लिए तो नहीं लिख पाती, यो जान लीजिए, नहीं तो ये भी जान लीजिए। तो ये जो पश्च मस्तिष्क का जो अंतिम भाग होता है, जिसको तीसरा भाग कहेंगे, वो क्या होता है, पहला पंस था, दूसरा अनुमस्तिष्क, और तीसरा है मस्तिष्क पुच्छ। जो क्या होता है, यह मस्तिष्क का पक्ष बेलनाकार भाग होता है। क्या है? बेलना की तरह है ना, इसे बेलना जैसे होता है उसी तरह ये भी रहता है, जो कपाल के महारंध्र से निकल कर कहाँ पाया जाता है, मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कार्ड में ले जाकर पहुंचा देता है। महारंध्र से निकल कर और कहाँ चला जाएगा, मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कार्ड से में स्थानांतरित हो जाता है, जाकर पीछे जुड़ जाता है। ये पूरी तरह से जुड़ जाता है पीछे जाकर स्पाइनल कार्ड से। कौन? मेडुला। मेडुला कहाँ जाकर जुड़ता है, तो स्पाइनल कार्ड से। और कैसा आकार होता है, तो बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल। यह क्या करता है, शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक मतलब समझते हैं, हम इच्छा नहीं है फिर भी वो कमावा करेगा। हमारी इच्छा नहीं है करने की, फिर भी कमावा करेगा। जैसे हमको मन नहीं कर रहा है कि सांस लें, फिर भी सांस चलेगी, चलेगा ना। हाँ, स्वर्ग सिधार जाएंगे। अगर सांसें रोक देंगे तो स्वर्ग सिधार। लेकिन तो वही तो है अनैच्छिक। हमको इच्छा है कि हम सांस अपना रोक लें। आज तक कोई नहीं मरा है अपने से, कोई सांस ऐसे जैसे नहीं होता है तकिया से कोई दबा कर कहता है कि मर गई, तो उसको कोई दबा कर मारता है। कोई अपने से आज तक सांस ऐसे रोक कर नहीं मारा है, लास्ट में जाकर कर देता है, करिए देता है। तो उसी तरह श्वास की जो लय होती है, मालूम करने के लिए आलूम मालूम करते हैं ना, कहते हैं कि अपना वही जो अभी बताए थे सांस के बारे में कि घोड़ा अजगर की, हाँ उसी तरह हृदय स्पंदन, अपने हृदय को कहते हैं कि तुम मत धड़क, तो क्या वो मानेगा? वो धड़केगा ही धड़केगा, किसी न किसी के लिए धड़केगा। ये थोड़ी है। वो देखिए हृदय जो है धड़कता रहता है, इसका तो आदत है। जिस दिन धड़कना बंद उस दिन सीधे खत्म, सब कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद ये ब्लड का सर्कुलेशन यानी परिसंचरण, यानी ब्लड जो होता है हमारे शरीर में क्या होते हैं, सोए हैं जगे हैं फिर भी, ये जब हम पैदा हुए होंगे तभी ये चलना शुरू हो गया होगा, भ्रूण अवस्था में ही माँ के पेट से ही धड़कना शुरू हो गया होगा, और जब हम मर न जाएंगे तब तक वो क्या है, धड़कता रहता है। उसी तरह ये परिसंचरण यानी ब्लड का बहना, ब्लड थोड़ी शरीर में बहता है, और भी चीज़ें बहती हैं, ब्लड है, पानी है, सब कुछ क्या है बहता रहता है। उसी तरह छींकना, अगर छींक आ जाएगी तो रोकेंगे नहीं, पूरा सामने वाले का बिगाड़ देंगे छींक कर। वो आएगा तो तुरंत है। इसके बाद खांसना, खांसना कोई बार बार करता है, जानबूझ कर करता है तो इरिटेट करता है। अब कुछ लोगों को तो अचानक होता है, लेकिन कुछ होते बार बार बैठे करते रहते हैं। फिर आती है हिचकी, कोई हमको याद किया है इसीलिए हिचकी आई है, गलत बात है ना। समझदार हो गए, पाचन तंत्र पढ़ा दिए तो आप लोग समझ गए हैं। हमको भी पता था, बचपन में हम भी थे तो हिचकी आती थी तो हम मैं अपने माई से कहते थे कि कोई याद करता है, तो माई तो उठा लेते लिए चप्पल, तोरा की याद करी,
लेकिन जब बाहर पढ़ते थे तो वहाँ पता चलता था, जब हिचकी आती थी तो पता चलता था कि माई याद कर रही है। माई के अलावा की याद करी है? हाँ हाँ, कोई नहीं याद करेगा, ये जान लीजिए। माई के अलावा धरती पर कोई नहीं है। वमन का मतलब उल्टी हो जाना, वोमिटिंग, उल्टी हो जाना। और इसके बाद जीभ की लय, जीभ को रोकना चाहेंगे तो क्या रुकेगा? लय, यानी जीभ की गतियाँ या लय रुकेगा? बोलते हुए रोक लीजिए, करते रह जाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। दबा कर जीभिया को या जीभिया को पकड़ लीजिए, बोलिए, वो ये नहीं पाएगा जी। तो ये सबको क्या करता है? ये नियंत्रित और नियमन करता है। कहता है कंट्रोल में रह, न तो हम तुमको कंट्रोल में कर देंगे। कौन कहता है? मेडुला। मेडुला कहता है कंट्रोल में रह, न तो हम तुमको कंट्रोल में कर देंगे। लेकिन एगो बैठा है सबका बाप हाइपोथैलेमस, कहता है तू ही कंट्रोल करेगा, कर हम नहीं होंगे। और नहीं होते हैं तो वही लात खाकर चले जाते हैं। करते हैं माई के आते हैं, यही ना होता है। तो वही होते हैं क्या कि मस्तिष्क पुच्छ में जो होते हैं कि इसमें क्या आ जाएंगे? मस्तिष्क पुच्छ में क्या आ जाते हैं ना कि ये जो चीजें हम नहीं चाहते हुए भी वो क्या करते हैं, काम होता रहता है। जैसे हम आज खाना खा लिए, पाचन, हम खाना खा लिए और कहें कि आज नहीं पचाएंगे, 2 दिन के बाद पचाएंगे, कितना अच्छा रहता है ये चीज़। अगर आज हम खाए हैं, कल कहेंगे रात को खूब दबा कर खा लेंगे, कल दिन भर काम करना है ना, तो अभी सो जाएंगे रात को, कल सुबह एकदम पचाएंगे एकदम भर पेट। वो पता चला कि रात भर में पच गया, सुबह जाकर निकाल कर चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो ये सब चीज़ें जितनी शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं हैं, सबका काम कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी मस्तिष्क पुच्छ। कहाँ जुड़ा रहता है? तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। अब क्या है, मस्तिष्क के मानव मस्तिष्क से जितने भाग है सब बता दिए। अब मस्तिष्क का क्या जाना जाएगा? कार्य, यानी इसके कार्य हैं, उसको देख लिया जाए। इसमें किसी को डाउट है? नहीं है तो बताइए। नहीं तो देखिए अब क्या पढ़ा जाएगा? मस्तिष्क के कार्य। मस्तिष्क का सब भाग बता दिए, सब बता दिए, हर एक चीज। अब तो ब्रेनवा का कार्य, हाँ ब्रेनवा का कार्य अब देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है, क्योंकि ये पूछ देता है कभी कभी कि मस्तिष्क के कार्य बताइए या फिर अच्छा फंक्शन की स्पेलिंग गलत है। अच्छी बात है, तो बताना चाहिए ना, आप लोग समझदार हो गए हैं। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन, अब सही है ना? अच्छी बात है, आप CBSE वाली हैं। अब आ गई है यूपी बोर्ड में, लेकिन है CBSE से, हमको पता है। तो अच्छी बात है कि कम से कम जानती हैं हम कितना अंग्रेजी में ये है, पता है ना कि कितना हम अंग्रेजी में है। तो उसी तरह तो मस्तिष्क में क्या होते हैं ना, पहला जो आता है मस्तिष्क शारीरिक गतिविधियों में क्या करता है? समन्वय करता है। समन्वय करता है यानी हर एक कार्य को अपने कंट्रोलिंग में रखता है। कोई भी शरीर का कोई भी अंग है, चलना है तो किससे चलेंगे? पैर से, हाथों से चलेंगे? कौन कहता है? कौन कहता है? ब्रेनवा कहता है कि पैरवा से चल, हथवा से चलेगा भूमनिया जाएगा, सब नाक सब टूट टाट जाएगा। जिससे अंग तंत्र की कार्य प्रणाली और हार्मोनल प्रतिक्रियाएं एक साथ कार्य करती हैं। जैसे गुस्सा आ गया, किसी को मारना है तो सीधे हाइपोथैलेमस कार्य करना शुरू कर देगा और हाथ से मारना शुरू, कि पैर से मारेंगे। किसी का पैर भी चलता है और किसी का बेलना चलता है। मम्मी लोग का बेलना चलता है, बेलना स्वीठा जो मिलता है। सबसे ज़्यादा चप्पल, लेकिन उनकी तो देखिए मम्मी लोग को जब मारना होता है चप्पलवा समन्वय रहेगा, फिर भी कहती है कहाँ पर चप्पलवा रही, चप्पलवा नहीं मिलत, चप्पल आधा घंटा तक पूरा घर में चप्पलवा मिल जीते कि मरती, जबकि समन्वय में है फिर भी वो मारती नहीं, बस डरवाती हैं। लेकिन बाप अगर देख लेगा, अरे भैया रे भैया, चप्पल से सुर वहीं पर। तो यही होता है कि माँ और बाप के प्यार में, कि माँ के पास चप्पल है फिर भी वो पूरा घर चप्पल ढूंढती है मारने के लिए, और बाप के पास अगर नहीं है फिर भी वो मार देंगे, हथवे से धो के कूट देते रहना। हमने कह देवल जाए कि स्कूल ना जाइए जी, पता नहीं उनको कहाँ से मिल जाता था बेहाया वाला डंडा, उस समय था बेहाया वाला, मारना शुरू, डरने एकदम बैग लेकर स्कूल है। अब
आजकल के बच्चों को मारने में बहुत मुश्किल हो गया। दूसरा है, यह शरीर के सभी संवेदी अंगों से तंत्रिका आवेगों द्वारा संवेदी अंग 5 होते हैं। सेंस ऑर्गन, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, है ना। इनको क्या करता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा इनके आवेग यानी इनकी जो भी सूचनाएं होती हैं, यही 5 क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। यानी यह शरीर के सभी संवेदी अंगों से तंत्रिका आवेगों द्वारा सूचनाएं प्राप्त करते हैं। जैसे कलर बताना है तो आंखों से देखते हैं, सुनना है तो कान से, गर्म है कि ठंडा है तो त्वचा से, टेस्ट कैसा है तो जीभ से, और सूंघना है नाक से सूंघेंगे गंदा है कि क्या है। और उसी तरह यह सूचनाओं को संग्रहित करता है। यह क्या करता है, सभी सूचनाओं को संग्रहित करता है, जिससे मानव व्यवहार को पिछले अनुभव के अनुसार उसको क्या किया जा सकता है, संशोधित। पिछले अनुभव के अनुसार, जैसे हम गलती कर दिए हैं, अब कोशिश करेंगे कि भविष्य में कोई गलती न हो, तो उसी को क्या करते हैं, अरे नहीं होता है कि अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर वो आग है ना तो कहेंगे मत छू, जल जाएगा, लेकिन नहीं मानता है, छुएगा, और छुएगा तो वो जलेगा। अब दूसरी बार वो गलती नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको पिछला अनुभव मिल चुका है, होता है ना। तो उसी तरह ये क्या करता है, मस्तिष्क पिछले अनुभव के साथ, हम जैसे हम लोग भी अनुभव होते जाते हैं, धीरे धीरे सबके पास होता जाता है अनुभव, तो वही यानी ये क्या करते हैं, उनको संशोधित किया जा सकता है। इस तरह से मानव ब्रेन, मानव मस्तिष्क में खत्म हो गया पूरी तरह से। किसे कहते हैं, इसका भार, छोटे बच्चों में कितना भार होता है, इसका आयतन कितना होता है, अग्रभाग, इसके भाग कितने होते हैं, इसके कार्य सब समाप्त। अब अगली बार देखा जाएगा क्या, इसका दूसरा भाग जो होता है, तंत्रिका नर्वस सिस्टम का जो दूसरा भाग, उसे कहते हैं मेरुरज्जु। इसको क्या किया जाएगा, अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है?